welcome back to all of you. See, today we have to revision about the lessons. Okay, lessons question answer. Okay, so once again we have to take a revision on the question answers. ठीक है, तो हमारे जो question answer है वो किसके ऊपर है? The poem Day by Day I float my paper boats. Okay, why we have taking revision again and again? Because all the students have solved all the question answers in your exam time. Okay, you don't miss, you don't skip each questions, any one questions. Okay, you don't left without the complete. ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग पेटर में देखिए पेज नंबर 10. The poem is Day by Day I float my paper boats. I told you already this poem has written the Rabindranath Tagore. Again I repeat, the Rabindranath Tagore also has written the national anthem. Okay, so देखो क्या दिया है, answer the questions briefly. मतलब जो भी questions है you have to write it the answer at least 2-3 lines. Okay, first क्या दिया है, what does the poet do with his paper boat. जो पोएट है कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, क्या बोला है, व्हाट वाज डज पोएट डू विथ हिज पेपर बोट. मतलब पेपर बोट से वो क्या करते थे. तो अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम टाइम में पूछे जाएंगे तो आपको करेक्ट आंसर लिखना है. आई टोल्ड यू डोंट मिस एनी क्वेश्चन. So that's why you have to learn, you have to solve all the exercises, grammar portion and the lessons question answer. Okay, so what does the poet do with his paper boats. वो क्या करते थे, he made a paper boat. वो क्या करते थे, पेपर बोट बनाते थे and he just float his paper boat in a running stream. Running stream means क्या होता है, बहती धाराओं में. अगर हम एक सिंपल सा एक तालाब है या कुछ भी है छोटा सा, उसमें अगर रहेंगे तो वो क्या करेगा, वही के वही वो तैरेगा, बट ही डिडंट फ्लोट, मतलब वो बहेगा नहीं. सो दैट्स व्हाई द पोएट हु मेड द पेपर बोट ही जस्ट पुट हिज बोट इन अ रनिंग स्ट्रीम. मतलब बहती धाराओं में पोएट क्या करते थे, अपनी नाव को तैराते थे. आया समझ में, रनिंग स्ट्रीम. डोंट फॉरगेट दिस वर्ड इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इन द क्वेश्चन, क्योंकि वही बेस है. बहती धाराओं में वो अपने नाव को क्या करते थे, छोड़ते थे, तैराते थे. आया समझ में. सो रनिंग स्ट्रीम, बहती धारा, स्ट्रीम मतलब धारा. ओके, इसके बाद एक व्हाई डज the poet write his name and address. जो पोएट है वो जब वो पेपर बोट बनाते थे तो उसमें why does he write his name as well as his address. मतलब वो अपना खुद का नाम और एड्रेस क्यों लिखते थे. What is the reason behind. क्यों लिखते थे ये आप सभी को पता है, क्योंकि when the boat will find someone, ठीक है, when boat will found someone, that time he know who made the boat and the boat where came from. ठीक है, मतलब समझ में. अगर जहाँ कहीं भी वो बोट जाएगी, किसी भी स्ट्रेंज जगह पे, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी किनारे में वो जाएंगी, और किस व्यक्ति को ये बोट मिल रही है जो पोएट ने बहती धाराओं में छोड़ा है, जिस को ये बोट मिलेंगी उसको एटलीस्ट पता तो चले कि हु मेड दिस बोट, किसने इस बोट को बनाया है, एंड वो किस गांव से, किस शहर से और किस एरिया से वो बोट आई है. आया समझ में. दिस 2 reasons it's in the questions.
तो ये जो दो रीजन है, दैट्स व्हाई द पोएट रोट हिज नेम एंड एड्रेस ऑन द पेपर बोर्ड। है समझ में? उसके बाद, सो डोंट कंफ्यूज्ड। सो थर्ड वन, वेयर डज ही वांट्स हिज शिफुली फ्लावर टू गो। पोएट को क्या लगता था कि उसके जो पेपर बोर्ड्स है, शिफुली फ्लावर उसमें लादा था, वो कहाँ तक जानी चाहिए। फ्लावर्स टू गो, शिफुली फ्लावर्स मतलब पोएट कहाँ चाहता था कि शिफुली फ्लावर्स वो जाए, वो आपको लिखना है, क्योंकि वो ही फिल्ड द शिफुली फ्लावर इन द बोट। वो बोट में क्या करता था, शिफुली फ्लावर भरता था ताकि वो सेफ जगह पे लैंड करे, सेफ जगह पे क्या करे, पहुंच जाए जहाँ पे पोएट चाहता था, है ना। तो ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भेजे, वही आपको लर्न करना है, और उसमें से जो भी question will ask, you have to solve the answers. Okay, you have to write the answers. Then why does he dreams, sorry, what does he dreams about at night? मतलब वो पोएट ने उसी रात में कौन सा सपना देखा था। आपको लिखना है कि कौन सा सपना देखा था। He just wrapped his face, उसने अपने ये कोनी से, आर्म से क्या किया था, अपना फेस ऐसे मतलब ढका था। रैप मतलब ढकना, है ना। He just wrapped his face, covered भी बोल सकते हैं, he covered his face to his arms। और वो क्या देख रहे थे कि फेरीज है, जो फेरी है, जो परिया है, वो क्या करी, उसके जो भी खाब है वो क्या कर रही है, वो फुल ऑफ बास्केट में उसको ड्रीम्स को भर रही है, और वो क्या कर रही है, परिया तैर रही है उस नाइट में, और वो जितने भी उसके पोएट्स के खाब हैं, वो सारे जो ड्रीम्स है वो एक बास्केट में भर रहे हैं। आया समझ में? अभी मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, बट व्हेन यू रीड these question answer you have to know what is the exact meaning on these questions. See students, I told you again and again, before you write the answers, you have to read carefully the questions, because knowing the questions you will not solve any answers. So that's why you have to read the twice questions very carefully. You just concentrate when you read the questions. वो पूछेंगे आपको भलता ही लिख दोगे. So that's why you have to concentrate when you read the questions in your exam time. Okay. So इसी प्रकार से आपको 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है. पता चला कि why does the he dreams about night, उसने कौन सा सपना देखा था, और आप आंसर लिख रहे हो कि उसने एड्रेस और नाम क्यों लिखा था. So that's why don't confuse between the two question answers. You have to read first. You have to think what is the meaning they will ask. मतलब इसका मीनिंग क्या है ना. समझ में आ गया आपको? इसलिए क्वेश्चंस भी 2 बार पढ़ो और आंसर्स भी आपको 2-3 बार पढ़ना है. समझ में आ गया? उसके बाद देखो थिंग्स एंड आंसर, वो जो दिए हैं वो भी आपको करना है. Does his poem have lines rhyming at the end? वहाँ पे at the end में rhyming है क्या? मैंने आपको बताया है ना. अगर है तो लिखो yes, अगर नहीं है तो नहीं लिखो. ऑलरेडी मैंने भेजा हूँ उसके क्वेश्चंस. यू हैव टू लर्न प्रॉपरली. ओके. इट इज रिटन द अदर पोएम इन स्टांजा. उसके स्टांजा भी है क्या? अदर पोएम्स में उसके स्टांजा भी वहाँ पे है या नहीं है? यू हैव टू राइट द करेक्ट वन. What do you lines look like? ये जो लाइन्स है वो किस प्रकार के? इट इज ईजी, इट इज मीडियम और इट इज अ वेरी डिफिकल्ट. मतलब आपको लिखना है कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी प्रॉपर, वेरी क्लीन. मतलब ये जो लाइन्स है we have to understanding very easily because these lines are so simple. मतलब वो जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और वो लाइन्स हमको समझने में बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही, बहुत ही ज़्यादा इजी हो रही है. ऑलरेडी इसके भी आंसर से मैं जो बोल रही हूँ और आप वो जो पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. ओके. सो दिस क्वेश्चन आंसर
on the poem The Day by Day I Float My Paper Boats. The poet whose name is the Rabindranath Tagore. So you have to learn all these 6 question answers by heart, and before you learn the answers, you have to read questions very carefully. At least you have to read twice. Okay, so tomorrow we will take other exercises. Okay, so till then you have to keep study. Okay, so take care. Bye bye, see you tomorrow.